एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर हम 6 पर आ गए थे। 6 लिखा हुआ है यदि a बराबर इसमें दिया हुआ है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 5 7 9 11 एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 5 7 9 11। दूसरा b एक सेट दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट 7 9 11 3 है। और c है c में एलिमेंट से दिए हैं 11 3 है 15। और d है d में दे रखे इसने 15 और 17। आगे से पार्ट कहा तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए और फर्स्ट लिखा हुआ है बच्चों इसमें a इंटरसेक्शन b। इसका हमें फर्स्ट जो हमें ज्ञात करना है उसमें लिखा हुआ है a इंटरसेक्शन b। मैंने आपसे पहले भी जो क्लास हमारी चल रही है इंटरसेक्शन में आपको दोबारा पीछे ले जा रहा हूं। अगर सर्वनिष्ठ हिंदी में इसमें लिखा कहते हैं इसे सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन बच्चों इंटरसेक्शन वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है, कॉमन एलिमेंट। जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उन्हें हम कहेंगे वो उसका इंटरसेक्शन जो भी दोनों में कॉमन है वो उसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो a इंटरसेक्शन b देखना a बराबर 3 5 7 9 11 और b बराबर 7 9 11 और 13। अब इसमें आप इस वाले सेट में ये बताइए दोनों में एक से अवयव एलिमेंट कौन कौन से लिखे थे। तो 7 यहाँ भी है यहाँ पर भी है, 9 यहाँ भी है यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है यहाँ भी। तो a इंटरसेक्शन b बराबर हो जाएगा बच्चों 7 9 और 11 और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। सेकंड अगर आप सेकंड देखोगे सेकंड में क्या लिखा हुआ है, इसने कहा सेकंड में b इंटरसेक्शन c। हमें निकालना है इस बार b इंटरसेक्शन c। अब देखो b कहां है, b ये 7 9 11 और 13 और c कहां है, ये 11 और 13 और 15। अब इन दोनों में देखो 11 13 इसमें भी है 11 13 इसमें भी है, यानी कि जो दोनों में कॉमन होता है उसी को हम कहेंगे इंटरसेक्शन कहेंगे। तो b इंटरसेक्शन c बराबर कितना आ जाएगा 11 और कौन सा 13, 11 और 13 ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। थर्ड है, थर्ड पार्ट में इसने कहा a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d। अब इसमें तीन दे दिए a इंटरसेक्शन c और इंटरसेक्शन d। अब देखो यहां पर a में तो ये है 3 5 7 9 11, c में दे रखे हैं 11 13 15 और d में यहां पर d में दे रखा है 15 और 17। देखो सबसे पहले हमने क्या करा इसमें, सबसे पहले हम इसमें बच्चे निकाल सकते हैं यहां पर a इंटरसेक्शन c है तो सबसे पहले हम a इंटरसेक्शन c कर लें फिर उसका इंटरसेक्शन कर देंगे हम d के साथ। अब a इंटरसेक्शन c है तो a कौन से है, एक एलिमेंट a के एलिमेंट है यहां पर 3 5 7 9 11 और इंटरसेक्शन हमें इसका करना है c के साथ। c कहां है, 11 13 15, 11 13 और कितना है 15। और इसका बाद में हम इंटरसेक्शन कर लेंगे किसके साथ, d के साथ हम इसका इंटरसेक्शन कर लेंगे। d के एलिमेंट यहां पर कितने आ रहे हैं 15 और 17, 15 और 17। अब यहाँ पर देखना इन दोनों में इंटरसेक्शन में दोनों जो सेट है दोनों सेट में कौन से एक से लिखे हुए हैं आप देखोगे इसमें 11 इसमें भी है 11 इसमें भी। तो आप कहोगे यहाँ पर इंटरसेक्शन 11 और इंटरसेक्शन हम d के साथ करेंगे। d के साथ एलिमेंट कितने हैं 15 और 17, 15 और कौन सा है अवयव 17। अब आप इसमें दोनों बताओ 11 इसमें है और 15 17 क्या इसमें है, नहीं है। तो क्या जाएगा जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता तब क्या आता है वहां पर 5 आता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा 5 आंसर हो जाएगा। कि सर आप कहोगे कि a c d इन तीनों सेट में देखो यहाँ पर 11 पर खत्म हो रहा है, यहाँ पर 11 से स्टार्ट हो गया 13 15 और यहाँ पर क्या आ रहा है 15 और 17। तो इन दोनों में हमारा कोई भी ऐसा अवयव नहीं जो तीनों सेट में आ रहा है, ना इसमें आ रहा ना इसमें आ रहा और ना डी वाले इसमें आ रहा। तो आप कहोगे कि इसका इंटरसेक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। तो एक 5 एक ऐसा है जो सभी के अंदर है। इसके बाद जो फोर्थ है इसका फोर्थ क्वेश्चन देखोगे आप, फोर्थ में कहा a इंटरसेक्शन c। जो बच्चों फोर्थ है फोर्थ में कहा a इंटरसेक्शन c। अब a साइड कौन सा है, ये वाला है। इसमें कहा 3 5 7 9 11, c कहां पर है, c 11 13 15। तो दोनों में एक से क्या लिखा हुआ है 11 दोनों में है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉमन, मैंने आपसे कहा इंटरसेक्शन होता है कॉमन में। तो a इंटरसेक्शन c कितना आ जाएगा हमारा सिर्फ 11 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो इसको पार्ट जो दिए हुए हैं
फिफ्थ पार्ट आप खुद करके देखना। फिफ्थ पार्ट में इसने कहा ए इंटरसेक्शन डी, ये बी इंटरसेक्शन डी। तो बी का इंटरसेक्शन आपको निकालना है डी के साथ, जो दोनों में कॉमन है वो उसको लिख देना। इसके बाद जो 6 है, 6 में कहा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें दोनों आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब सबसे पहले हमें बी यूनियन सी हम निकालें। अगर इसमें हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी का। तो बच्चों बी यूनियन सी देखो, बी ये रहा और सी ये रहा। यूनियन को मैंने आपसे बताया था, यूनियन को हम एक साथ करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे सारे बी यूनियन सी हम कितने लिख सकते हैं, 7 9 11 13 और क्या आ जाएंगे 15, यानी कि सारे एलिमेंट हमने लिख दिए बी यूनियन सी के। बी यूनियन सी होता है सारों को हमें एक साथ करके लिखना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना। अब एक एलिमेंट बताओ यहाँ पर कितने हैं। एक एलिमेंट है हमारे यहाँ पर 3 5 7 9 और 11, और हमें इसे इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, 7 9 11 13 और 15। अब इंटरसेक्शन इन दोनों में ये बताओ, दोनों सेट में एक से कौन कौन से लिखे हैं, 7 है 9 है 11 है, सिर्फ 7 9 11। तो यहाँ पर हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 7 9 और 11, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो दो चीज है, एक तो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना, और यूनियन था, यूनियन का हमेशा अर्थ होता है कि उनका सारों का जोड़ कर लिखना। तो इसमें पार्ट जो दिए हुए हैं, सातों पार्ट है ए इंटरसेक्शन डी, आप खुद करके देखना। 8वां 9वां, जो 10वां है 10वां मैं करा रहा हूं इसका, जो इसका 10वां पार्ट है, 10वें पार्ट में कहा, इसमें जो 10 पार्ट है इसका, 10 पार्ट में इसमें ये कहा ए यूनियन डी, हमें लिखना है ए यूनियन करना है डी, और फिर इसका इंटरसेक्शन करना है हमें किसके साथ, बी यूनियन सी के, बी यूनियन सी हमें ये करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम ए यूनियन डी देखें। देखो ए का एलिमेंट कितने, 3 5 7 9 11, और डी कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 15 और 17। यूनियन का मतलब होता है एक साथ करके लिखना, तो एक साथ करके हम इसके लिखेंगे तो कितने हो जाएगा, 3 5 7 9 11, ये तो एक हो गया, और डी के कितने हैं 15 और 17, यानी 15 और 17। तो हमारा आ गया, क्या आ गया हमारा, ये ए यूनियन डी हमारा ये आ गया। इसके बाद हमें लिखना है बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी में हमें क्या लिखना है, दोनों को एक साथ कर लो, 7 9 11 13 और 15, यानी कितना आ जाएगा 7 9 11 13 और क्या आ जाएगा हमारा 15। अब हमें इन दोनों क्या लिखना है, हमें करना है ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन डी, तो ए यूनियन, यहाँ पर क्या है ए यूनियन डी, और इंटरसेक्शन करना है इसका बी यूनियन सी से। अब आप इन दोनों में ये बताओ, हमें इंटरसेक्शन करके लिखना है जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, आप कहोगे यहाँ से 7 से स्टार्ट हो रहा था, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, इसमें है नहीं, इसमें है 13 लेना, फिर क्या आना हमारा 15। तो हमारा क्या आ जाएगा 10वां, ए यूनियन डी, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हमें दो वैल्यू करके लिखो, ए यूनियन हमने क्या कर दिया, डी कर दिया, बी यूनियन सी कर दिया, फिर इन दोनों के ले लिया हमने इंटरसेक्शन ले लिया, यानी कि जो दोनों में कॉमन है वो। इसके बाद जो क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 7 और देखो, उसके बाद आगे नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि यदि a बराबर x such that x एक प्राकृतिक संख्या है, इसने कहा क्वेश्चन नंबर 7 में, यदि a बराबर x such that x एक प्राकृतिक संख्या है, क्या है x such that x एक सेट है कि a बराबर एक प्राकृतिक संख्या है, दूसरे से सेट दिया हुआ है b बराबर दूसरा सेट है x such that x एक
सम प्राकृतिक संख्या है। दूसरा बी सेट है, बी बराबर x सच दैट x एक कैसी है वो सम प्राकृतिक संख्या। ठीक, और इसके बाद में इसमें सी दिया हुआ है, तीसरा सेट दिया हुआ है इसमें सी बराबर x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक है, यानी कि सी बराबर यहां पर दिया x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। और d बराबर दिया हुआ है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। d एक सेट है x सच दैट x एक क्या है वो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। अब इसके बाद हमें इसमें पार्ट करने हैं, इसमें पार्ट दिए हुए हैं, इसमें कितने पार्ट दिए हुए हैं, इसमें 6 पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट कहा कि a इंटरसेक्शन b निकाले, फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है a इंटरसेक्शन b। अब a इंटरसेक्शन b निकालने के लिए बच्चों इसने कहा है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है 1 2 3 डॉट डॉट इस प्रकार से ये जो होती है जो 1 से स्टार्ट होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। b दूसरा सेट कहा इसमें सम प्राकृतिक संख्या है, यानी कि सम में समान, यानी कि जो सम संख्या होती है 2 4 6, यानी कि जो पहाड़ा होता है दो के संख्या कहते हैं सम संख्या। तीसरा इसने कहा x सच दैट x एक विषम संख्या है, यानी कि 1 3 5 7, यानी कि जो सम से जो छूट जाती है फिर जो बची हुई है वो क्या हो जाएंगी हमारी विषम संख्या। और अभाज्य संख्या को आप जानते हैं जो अपने आप से घटती है या 1 से घटती है उसे हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। 2 3 5 ठीक 7 11 ये जो इसमें निकालना है a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपसे बताया जो हमें इंटरसेक्शन क्या होता था कॉमन लेना, भाई जो दो दोनों में कॉमन हो वो क्या हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। a इंटरसेक्शन b निकालना है, इसमें तो ये तो कहा ये तो एक प्राकृतिक संख्या है एक सेट, b दूसरा सेट क्या है इसमें कि क्या है सम प्राकृतिक संख्या। अब हम इनका इंटरसेक्शन अगर हम करने लगे 1 2 3 ये प्राकृतिक संख्या है, इंटरसेक्शन मुझे करना है 2 4 6 डॉट डॉट इस प्रकार से क्या आ जाएगा हमारा सारा इंटरसेक्शन जो करेंगे सारे में जो कॉमन है वो क्या आ जाएगा हमारा 2 4 6 ये आता चला जाएगा 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, और ये क्या हो जाएगा हमारा b सेट ही हो जाएगा, यानी कि सम में से प्राकृतिक संख्याओं में से सम संख्याओं का अगर हम क्या लेने लगे हम इंटरसेक्शन करने लगे तो क्या आ जाएगा हमारा b ही आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में इसने बच्चे इसने कहा कि a इंटरसेक्शन d a इंटरसेक्शन c। a इंटरसेक्शन अगर मैं c का करूं तो यहां से प्राकृतिक संख्या है और यहां विषम प्राकृतिक संख्या है, अगर इंटरसेक्शन करने लगूं तो प्राकृतिक संख्याओं में से विषम प्राकृतिक संख्या लूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा मेरा c ही आ जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल प्राकृतिक संख्या है और विषम संख्या कौन सी 1 3 5 7 11। अगर इसे आप देखो यहाँ पर कि यहाँ पर 1 2 3 डॉट 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 यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन करना है 1 3 5 7 डॉट 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 ये जो जारी है तो ये क्या आ जाएगा हमारा इंटरसेक्शन ये आ जाएगा 1 3 5 7 9, और ये क्या है ये हमारा सी पार्टी है तो क्या आ जाएगा हमारा सी ए आ जाएगा। थर्ड है, थर्ड में इसने कहा कि ए इंटरसेक्शन डी, ए का हमें इंटरसेक्शन करना है डी के साथ। देखो प्राकृतिक संख्या होगा और अभाज्य संख्या होगा, अगर हम इंटरसेक्शन कर लेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा हमारा डी ही आ जाएगा। समझ रहे हो कैसे क्वेश्चन करेंगे ऐसे बिल्कुल ये हो जाएगा डी। इसके बाद में इसने कहा बी इंटरसेक्शन सी, यहां पर जो 4 है बी इंटरसेक्शन करना है हमें सी के साथ। देख रहे यहाँ पर b जो है b में तो जो है x सच दैट x सम संख्या है और यहाँ पर c में क्या कहा x सच दैट x विषम प्राकृतिक संख्या, यानी कि सम और विषम, सम विषम में दोनों में कुछ कॉमन है कुछ कॉमन नहीं, तो यहाँ पर जब कुछ कॉमन नहीं होता तो फाई एक ऐसा होता है एलिमेंट जो सभी के अंदर होता है अधिक समुच्चय, तो क्या आ जाएगा b इंटरसेक्शन c बराबर आ जाएगा हमारा 5। इसके बाद इसमें फोर्थ फिफ्थ पार्ट में कहा b इंटरसेक्शन d, b इंटरसेक्शन d, और सिक्स पार्ट में इसने कहा कि c इंटरसेक्शन d। अब देखना b इंटरसेक्शन d निकालना, हमें b कहाँ है b ये रहा x सच दैट x सम प्राकृतिक संख्या है और यहाँ पर x सच दैट x अभाज्य संख्या है, तो b इंटरसेक्शन d जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो दोनों में कॉमन है, तब हम कह देंगे कि सर इसका आ जाएगा हमारा 2।
और सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी में यहाँ पर लिख रहा है x सच दैट x विषम संख्याएं हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा s सच दैट x अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, हमारा सारा पार्ट आ जाएगा हमारा 3 5 7 ये जो आ रहा है हमारा ये आपसे चला जाएगा 2 माइनस भाई समद्विराकृति के विषम में तो हमारा 2 है नहीं, तो हम क्या कह देंगे कि हमारा ये आपसे चला जाएगा यहाँ से 3 5 7 और 11 डॉट 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 ये सारी अभाज्य संख्या आ जाएंगी 2 को छोड़। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। थैंक्स।